कोडिन भैया की चर्चा हो रही है। बहुत दुखद बात है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ में हूं शबाब। क्या उत्तर प्रदेश का कोडीन कफ सिरप का मामले में शुभम और धनंजय सिंह का नाम जुड़ना, अखिलेश यादव का इस मामले पर बिल्कुल फायर रहना, यह उत्तर प्रदेश की सियासत को एक नया आयाम दे रहा है क्या इस पूरे मामले पर बीजेपी और तमाम बीजेपी के बड़े नेता किसी शको शुबह में पड़ गए हैं? उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार इस मामले से कैसे निकला जाए, क्योंकि जिस तरह अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर लगातार बयान पर बयान दे रहे हैं, वो बुलडोजर के खो जाने की बात कह रहे हैं, उसके चाबी के गायब हो जाने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इस मामले में बुलडोजर चलाकर दिखाओ तब जाना जाए। लेकिन ना तो शुभम जायसवाल मिल रहे हैं, वो पुलिस से तो फरार हैं लेकिन वो मीडिया में लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। खबरें तो ये भी निकल कर आई हैं कि वो कहीं दिल्ली में बैठे हैं। हालांकि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी अपनी अग्रिम जमानत याचिका को लेकर अपने वकील के मार्फत काम भी कर रहे हैं, यानी कि वो सारे काम कर रहे हैं सिवाय पुलिस के हाथ में आने के। वो दिल्ली में हैं, दुबई में हैं, लंदन में हैं, पेरिस में हैं, न्यूयॉर्क में हैं, किसी को नहीं पता। यहीं से एक सवाल बड़ा उठ खड़ा हुआ है कि क्या बीजेपी और बीजेपी के नेताओं को भी अब फिक्र होने लगी है, क्योंकि इस मामले में बाहुबली नेता धनंजय सिंह का नाम जौनपुर से जुड़ने लगा है, क्योंकि अखिलेश यादव तो खुलकर उनका नाम ले रहे हैं। असल में गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में वो इस बात का जिक्र करते हैं कि मैं लखनऊ में कहीं पर बैठा था, वहां पर सीनियर अफसर मौजूद थे, बड़े नेता मौजूद थे और वो इस मामले का जिक्र कर रहे थे। क्या कह रहे हैं अभय सिंह, ये सुना जाना चाहिए। अभी यहां आने के पहले लखनऊ में 4-5 न्योता करे, 2-3 विधायकों किए, 2 मंत्रियों किए। अब मंत्रियों के यहां लगातार चर्चा ही हो रही थी, क्योंकि कई मंत्री वहां जुटे थे, बड़े बड़े अफसर जुटे हुए थे। क्या रमेश मिश्रा और रमेश सिंह जिस तरीके से जौनपुर में मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, क्षेत्र की जनता के दुख और सुख के भागीदार हैं और लगातार उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि जिस तरीके से जौनपुर जनपद में आप लोगों के यहां सांसद रहे पहले स्वर्गीय राजदेव सिंह, स्वर्गीय उमानाथ सिंह जी रहे, इसी क्षेत्र से पहले लक्ष्मी शंकर यादव जी रहे, बहुत उनका लोकप्रिय रहे, उसी श्रेणी में इन लोगों को लोग मानने लगे। आज ये चर्चा हो रही थी और बहुत गंभीर लोग वहां पे चर्चा कर रहे थे और दुख भी व्यक्त कर रहे थे कि जिस जौनपुर में इतने बड़े बड़े नेता हुए, बड़े बड़े लोकप्रिय रहे, समाजसेवी रहे, उस जौनपुर का नाम आज कब सिर्फ कोडीन से जोड़ा जा रहा है। कोडीन भैया की चर्चा हो रही है। बहुत दुखद बात है। तो सुन लिया आपने, क्या इस मामले में धनंजय सिंह के इन्वॉल्वमेंट की जो पटकथा लिखी जा रही है उसमें कोई सच्चाई है, या फिर अब दूसरे बाहुबली नेताओं को भी डर सताने लगा है इन तमाम चीजों का राजनीतिक तौर पर नुकसान होने का? क्योंकि अखिलेश यादव इस मुद्दे को बड़ी गर्म हवा दे रहे हैं। और एक बात और समझी जानी चाहिए इनके बयान से, अभय सिंह के बयान से, कि क्या दबी जुबान में अभय सिंह भी धनंजय सिंह को निशाने पर ले रहे हैं? वो कोडीन भैया का जिक्र करते हैं, जबकि जौनपुर और पूर्वांचल की उस बेल्ट में धनंजय सिंह को धनंजय भैया कहकर संबोधित किया जाता है। उनको लोग भैया कहते हैं, नेता हैं जरूर लेकिन लोग उन्हें भैया कहते हैं। तो क्या अभय सिंह इनडायरेक्टली धनंजय सिंह के इस पूरे मामले में संलिप्त होने का जिक्र करना चाहते हैं? वो दबी जुबान में इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं
कि कहीं ना कहीं इस पूरे कॉकस के पीछे धनंजय सिंह खड़े हैं या खड़े थे। मामला बड़ा गंभीर हो गया है क्योंकि अभय सिंह के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में नई चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि क्या अब बीजेपी के नेता भी या बाहुबली नेता भी इस मामले में कोडीन भैया को जोड़ने लगे हैं। कौन है ये कोडीन भैया? जौनपुर से जिनका ताल्लुक है। अभय सिंह किसका नाम लेना चाहते हैं? अगर आपके पास जवाब है तो हमें जरूर बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। अभय सिंह के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं? किसको टारगेट पर ले रहे हैं अभय सिंह और किसके इशारे पर ले रहे हैं? सोचिएगा, बातें बहुत दूर तक जुड़ रही हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो रही हैं। आज की चर्चा में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।